स्वागत करुच्ची आज क्लास को मोर साना तो पिले आज आम पढ़ा 9th क्लास जियोग्राफी बुक्स भौतिक विभाजन आम पढ़ी आज आम आलोचना करवा दाक्षिणात्य मालभूमि पिले पूर्वर यार जो पार्ट गुड़िक सब बना से पार्ट गुड़िक जो तुम देखी ना पूर्व सीरीज वीडियो गुड़ाक ताल तुम जा लिंक रे दि जाए वीडियो जाकि देखनी तेबे आज आम स्टार्ट करवा दाक्षिणात्य मालभूमि पिले आम जाचे ये दाक्षिणात्य मालभूमिटा हूँ उपद्वीप मालभूमिर एक अंश। उपद्वीप मालभूमि कौटे थी आम पढ़ी यहाँ हूँ दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आमर रोचे एठी रहा आमर नर्मदा नदी, एठी रहा आमर कौन ना ये गोटे मालभूमि, एटा गोटे मालभूमि। यही मालभूमि को आम कौन कहले, यही मालभूमि को आम कहूचे जे ये आमर है उत्तर रहा, ये आमर दक्षिण रहा। तेणु ये रहा आमर जोटा आम कहे सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड अर्थात आमर पार्वतीय केंद्रीय पार्वत्य अंचल, यहाँ आमर है केंद्रीय पार्वत्य अंचल। दक्षिण में किए रहा, दक्षिण में आमर रहा दाक्षिणात्य मालभूमि। तामाने उपद्वीपीय मालभूमिर यही दुईटा होती दी भाग में विभक्त। तामाने उपद्वीपीय मालभूमि केते भाग कराई दी भाग में। आम पूर्व क्लास रे पढ़ी पूर्व वीडियो कौन पढ़ी यहीटा को पढ़ी आम कौन जे सेंट्रल हाईलैंड आम पढ़ी यहाँ हूँ डेक्कन प्लाटेओ, यहाँ हूँ आमर सेंट्रल हाईलैंड जोटा आमर कहूचे कौन ना केंद्रीय पार्वत्य अंचल। केंद्रीय पार्वत्य अंचल आमर दुईटा जाक को सीमा निर्धारण किए करुच्ची नर्मदा नदी। बुझे पिले ताहले एपटे रहा आमर मालवा मालभूमि, एपटे आमर बुंदेलखंड बघेलखंड, एठी आमर आउ गोटे मालभूमि रोचे। ताहले पिले संपूर्ण रूपे आम केंद्रीय पार्वत्य अंचल को आम सारी थे, ठीक अच्छे। सेंट्रल हाईलैंड को आम सारी थे। तापर आम आज देखा सेकेंड हूँ दाक्षिणात्य मालभूमि। कौन देखा दाक्षिणात्य मालभूमि जोटा आम कहे डेक्कन प्लाटेओ। ओके, दाक्षिणात्य मालभूमिर आकार हूँ पे त्रिभुज आकार। यहाँ आकार हूँ कौन त्रिभुज आकार। देखिपार तुम यार आकार हूँ त्रिभुज आकार। तेणु सातपुरा पर्वतश्रेणी यार प्रशस्त उत्तर सीमा निर्धारण करुता बेले पश्चिम घाटर पर्वतमाला और पूर्व घाटर पर्वतमाला यथाक्रमे पश्चिम और पूर्व सीमा निर्धारण करुछंती। देख एपट रहा आमर उपकूल, ये उपकूल साइड्रे यहीटा आमर हूँ कौन ना पश्चिम घाट पर्वतमाला, यहाँ हूँ आमर पूर्व घाट पर्वतमाला। एठी रहा किए, एठी रहा आमर रहा सातपुरा। तामाने यार ठीक उत्तर रहा सातपुरा पर्वत श्रेणी, एठी रहा आमर पूर्व घाट पर्वतमाला, एठी रहा आमर पश्चिम घाट पर्वतमाला। तामाने पूर्व किए सीमा निर्धारण कला पूर्व घाट पर्वतमाला, पश्चिम रे किए पश्चिम घाट पर्वतमाला, उत्तर रे किए आमर रहा सातपुरा पर्वत श्रेणी। ताहले यही तुम देखिपुर सब पश्चिम घाट पर्वतमाला रहा, पूर्व घाट पर्वतमाला यथाक्रमे पश्चिम और पूर्व सीमा निर्धारण कर। दाक्षिणात्य मालभूमि पश्चिम और पूर्व को क्रमशः ढालू। अर्थात आम जो देखा यहाँ हूँ आमर दक्षिण भारत। दक्षिण भारत यहाँ है आमर कौन यहाँ हूँ आमर दाक्षिणात्य मालभूमि। ये दाक्षिणात्य मालभूमिटा यही आड़ को टिके पिले गड़ाणिया पूर्व आड़ को है, पश्चिम और पूर्व को टिके ढालू। अर्थात यहीटा हूँ उच्चा, एपटा हूँ उच्चा, एपटा हूँ नीचा, ठीक अच्छे पिले। ताहले अमरकंटक और महीशूर मालभूमि दाक्षिणात्य मालभूमिर अंशविशेष। जमी आम पढ़ी उत्तर रे पढ़ी आम कौन जे केंद्रीय पार्वत्य अंचल अंशविशेष किए रहा मालवा मालभूमि रहा, ये आमर बुंदेलखंड बघेलखंड मालभूमि जमी थी तार गोटे अंशविशेष। ठीक से भाया दाक्षिणात्य मालभूमिर अंशविशेष किए आसला ना अमरकंटक मालभूमि और महीशूर दाक्षिणात्य मालभूमिर एक अंश विशेष। ताले दाक्षिणात्य मालभूमिर एक वर्धित अंश उत्तर पूर्व भारत में दृष्टिगोचर हुए। उत्तर पूर्व अर्थात यही आड़ को उत्तर पुणी पूर्व, उत्तर पूर्व अर्थात यही आड़ को आमर कौन थाए एक अंश वर्धित बढ़ी जाइए गोटे अंशटे। से हूँ कौन ना मेघालय, आम कहे मेघालय गोटे अच्छी मालभूमि, आ गए कहे कार्बी आंगलंग मालभूमि आम कहे मेघालय, आ गए कार्बी आंगलंग मालभूमि यार एक वर्धित अंश विशेष। यही मालभूमि दुईटी एक फाट द्वारा छोटनागपुर मालभूमि ठारू पृथक होइछन्ति। छोटनागपुर मालभूमि ठारू पृथक होइछन्ति अर्थात ये जो दुईटा एक मेघालय आ गए है कार्बी आंगलंग मालभूमि, ये दुईटा एक मालभूमि देखा ताले कौन छोटनागपुर मालभूमि आम जो रहा छोटनागपुर मालभूमि ये एपट रोचे आमर से सेपट ताठू पूरा अलग हो जाती। पृथक मान कौन अलग होती। मध्य भागटी उत्तर भारत नदी द्वारा आनी तो पटुमाटी द्वारा पोती हो जाए। मझीरे जोटे रहा
ए मझिरे से कौन होइछि ना उत्तर भारत जो पटुमाटी आसिला ए मझिरे पोती हो जाइछि आ बाकी एपटा पूर्व भागटा से अलग है अच्छी ताले दाक्षिणात्य मालभूमिर उत्तर पश्चिम भाग लाभा उद्गीरण द्वारा गठित आम ये जो दाक्षिणात्य मालभूमिटा पढ़ुचे यह त्रिभुज आकार ये केमिति सृष्टि होइछि मु तुमको पूर्व क्लास रे कहिथिली जे केमिति हमर शिला आमर प्लेट माध्यम चलन हवा फल केमिति आमर जो भू अभ्यंतर भितर जो प्रकार सब माग्मा अच्छी से भितर को बाहर फल भितर ऊपर को बाहर फल कौन है से संपूर्ण रूपे लाभा शीतल होमर सब विभिन्न प्रकार सब शिला चूर्णीभवन शिला मध्यम सब सृष्टि है तो ठीक से भाया आमर ये दक्षिण भारत में यही शिला कौन यही शिला मध्यम आमर लाभा उद्गीरण द्वारा गठित होती तेणु यार शिला हूँ बोले आग्नेय शिला आउ तुम जापरुव यही शिला दीर्घ दिन धरी आमर चूर्ण विचूर्ण होगा परिवर्तित हवा द्वारा यह कृष्ण मृत्तिका सृष्टि होती तुम जानते बोले कृष्ण मृत्तिका हूँ कौन ब्लैक सॉइल जोटा आम कहे आमर जदि ये रहिला दाक्षिणात्य मालभूमि यह संपूर्ण रूपे आमर आग्नेय उद्गीरण अर्थात लाभा उद्गीरण तुम जानी लाभा उद्गीरण केमती माध्यम सब सृष्टि होती तेणु ये जो लाभा रहा ये तरल कि शीतल है गरम थिला बेले माग्मा शीतल हो गला फल से गला लाभा तेणु लाभाटा कौन है धीरे 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 रूपांतरित है विभिन्न प्रकार शिलार तेणु से ही शिला को आम कौन कहले ना विभिन्न प्रकार चूर्ण विचूर्ण होइकी से आमर कृष्ण मृत्तिकार परिणत है आम ताको ब्लैक सॉइल बोली कहले एवं से ही सॉइलटा आमर दक्षिण भारत में शह शह मीटर बहल पड़ी आम से अंचल को डेक्कन ट्राप बोली कहले कौन कहले डेक्कन ट्राप बोली कहले दक्षिण भारत में यह पड़ी तो तेणु यही मृत्तिका अंचल महाराष्ट्र को संपूर्ण रूपे आच्छादित करथिबा बेले आमर गुजरात अच्छी मध्य प्रदेश अच्छी कर्णाटक अच्छी गुजरात रहा मध्य प्रदेश रहा कर्णाटक अच्छी संपूर्ण रूपे मध्य प्रदेश को पूरा ग्रास करिछि कोटा आमर डेक्कन ट्राप है ताहले तापर देखिए आम पश्चिम घाट पर्वत माला बुझी बोले यहीटा आमर सरला हूँ कौन ना आम पढ़िले भारतर विभाजन को आम पढ़ी कौन प्रथमे पर्वतमाला पढ़ी उत्तरस्थ विशाल पर्वतमाला सब पढ़ी कौन कौन पढ़ी जे आमर पर्वतमाला पढ़ी जे हिमालय पढ़ी हिमालय को उत्तर दक्षिण को तीन भाग विभक्त कर हिमाद्री हिमाचल शिवालिक पढ़ी तापर आम विशाल समतलभूमि विषय पढ़ी समतलभूमि कौन कौन पढ़ी पंजाब समतलभूमि पढ़ी तापर गांगेय समतलभूमि पढ़ी तापर आम कौन पढ़ीचे ब्रह्मपुत्र समतलभूमि पढ़ीचे कौ समतलभूमि कौ नदी मध्य अवस्था ताहा आम पढ़ी सब गुड़ाक आम एलाबोरेट करें तापर आम पढ़ी कौन एवं आम सारे कौन पिले पढ़ुले मालभूमि पढ़ुले 3 नंबर पॉइंट पढ़ुले मालभूमि मालभूमि आमर सरीगला मालभूमि अर्थात मालभूमि को केते विभक्त कराई आमर संपूर्ण रूपे उपद्वीप मालभूमि को 2 भाग विभक्त कराई कौन कौन ना प्रथम आसला आमर जोटा आम कहे सेंट्रल हाईलैंड आ गोटे हूँ डेक्कन प्लाटेओ आम दुईटा को आलोचना कर सारीचे एबे आम देखा पश्चिम घाट पर्वतमाला कौन देखा पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट पर्वतमाला कौटे देखा कहले बोले आमर एइटार हूँ दक्षिण भारत एबे आम पढ़ी कौन ना आमर जो रही डेक्कन प्लाटेओर पश्चिम सीमा निर्धारण करुच्ची किए पश्चिम घाट पर्वतमाला पूर्व सीमा निर्धारण किए करुच्ची पूर्व सीमा निर्धारण करुच्ची पूर्व घाट पर्वतमाला ताले एइटा आम कहूँ कौन पश्चिम घाट पर्वतमाला यहाँ हूँ पूर्व घाट पर्वतमाला यहाँ हूँ पश्चिम उपकूल यहाँ हूँ पूर्व उपकूल तेणु उपकूल को लगिकी आमर जो पहाड़िया पर्वत अंचल सब रही हूँ आमर कौन सब आमर घाट बा पर्वतमाला ताले देख आम देखा बर्तमान पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम उपकूल सह समांतराल भाव रही पश्चिम घाट पर्वतमालाटा यही पर्वतमालाटा आमर संपूर्ण रूपे क्या सहित मिसिक अच्छी ना पश्चिम उपकूल यहाँ हूँ आम पश्चिम उपकूल यहाँ हूँ आम पूर्व उपकूल बुझीपार ना यहाँ हूँ ईस्टर्न घाट यहाँ हूँ ईस्टर्न यहाँ हूँ वेस्टर्न ठीक अच्छे पिले ताहले पश्चिम घाटर हाराहारी उच्चता उत्तर को दक्षिण आड़ को क्रमशः वृद्धि पाई थाए पश्चिम घाटर हाराहारी उच्चताटा उत्तर दक्षिण आड़ को कौन होता है क्रमशः वृद्धि पाई था माने एटा हूँ उत्तर एटा हूँ दक्षिण ताने पश्चिम घाटर पर्वतमालार उच्चताटा एठी कम कौटी अधिक एठी अधिक ताने एठी हूँ कम सर एठी सबुठारु कम
एठी होची अधिक ताने यहाँ हूँ उत्तर यहाँ हूँ आम दक्षिण तेणु उत्तर धीरे धीरे दक्षिण आड़क से कौन होता है ना तार उच्चताटा क्रमशः वृद्धि पाई थाए। यही पर्वतमाला निरवच्छिन्न एवं केतोटी गिरिपथ दे यहाँ अतिक्रम करा जाई पारे माने ये गोटिए ये पूरा गोटिए तेणु या सेपट को जीवाई केतोटी गिरिपथ पासेस अच्छी से पासेस मध्य देकी आम केवल सेपट को जाई पारिबा। पश्चिम घाट पर्वत पश्चिम घाट पूर्व घाट ठारू उच्चतार अधिक आमर एठी जो पूर्व घाट रहिला आमर एटा हूँ ईस्टर्न घाट एटा हूँ वेस्टर्न घाट तेणु आमर जो रहा पूर्व घाटटा या ठारू अधिक उच्चता किए ना पश्चिम घाट तेणु यार उच्चता हूँ 900 मीटर रु 1600 मीटर मध्य अवस्थित। आम पढ़ी जे हिमाद्री हिमाचल शिवालिक सब उच्चता समुद्र पतन ठार उच्चता पड़ी थे ये आम रहा 1000 रु 1200 रही है ये 4000 रु 4500 रही है सर्वाधिक जोटा मोर था के 6000 रु तो दूरधर थिला ताले बर्तमान आम देखिले पश्चिम घाटर उच्चता हूँ के 900 मीटर रु 1600 मीटर मध्य अवस्थित। पश्चिम घाट पर्वतमालार अवस्थिति पर्वत गुड़िक मध्य सह्याद्री नीलगिरी आनामालाई एवं काडामा आदि मुख्य ताले पश्चिम घाट पर्वतमालार जिते सब मुख्य सब रहिले पर्वत गुड़िक कौन कौन ना सह्याद्री रहिला नीलगिरी रहिला आनामालाई रहिला काडामा रहिला एटा सब पर्वतर ना। ठीक से भाया केरल राज्यर आनामालाई पर्वत श्रेणी अवस्थित आनाईमुड़ी आनामालाई हूँ पर्वत आनाईमुड़ी हूँ तार पर्वत श्रेणी बा शृंग बुझी पिले ताहले आनामालाई पर्वत श्रेणीर आनाईमुड़ी हूँ तार सर्वोच्च श्रृंग के 2695 मीटर कौटी अच्छी से केरल राज्य रे तामाने एटा पिला आमर जदि आम देखा यहाँ हूँ आम दक्षिण भारत आमर यहीटा रोचे पिले कौन पश्चिम घाट पर्वतमाला ताल यही रोचे आमर केरलर कौन आनाईमुड़ी अर्थात आनामालाई पर्वतर आनाईमुड़ी हूँ एक सर्वोच्च श्रृंग अर्थात पश्चिम घाट पर्वतमालार सबुठार उच्चतम श्रृंग हूँ किए ना आनाईमुड़ी तेणु नीलगिरी पर्वतर दोदाबेता श्रृंग तापर आसला नीलगिरी पर्वतर दोदाबेता श्रृंग सेटा थिला आमर आनामालाई पर्वत एटा थिला आमर कौन आनामालाई पर्वतर आनाईमुड़ी बुझे पिले तापर आसला नीलगिरी पर्वत आउ गोटे पर्वत रहा नीलगिरी पर्वत एटा थिला पर्वत श्रेणी पश्चिम घाट पर्वत माला कहुच्छे बुझे ना ता भितर आउ गोटे पर्वत रहा एटा हूँ नीलगिरी पर्वत यहाँ हूँ आमर कौन ना आनामालाई तापर नीलगिरी पर्वत श्रेणी उच्चतम गोटे श्रृंग रहा जोटा को आम कहूचे कौन दोदाबेता नीलगिरी दोदाबेता पिला को दादाबेटा बोली मन रख इजी ट्रिक मन नीलगिरी पर्वतर दादाबेटा गिरी श्रृंग यार द्वितीय उच्चतम श्रृंग अटे तेणु नीलगिरी पर्वतमाला अवस्थित उदगमंडल बा जोटा आम कहे उटी दक्षिण भारतर प्रधान पार्वतीय सहर स्थलनिवास एक मुख्य पर्यटन केन्द्र मध्य अटे तेणु दक्षिण भारत आम जो नीलगिरी पर्वतमाला रही जो उदगमंडलम देखा आम कहूचे भाषा उटी बोली कहीपर है तेणु तमिलनाडुर कोडाई केनाल महाराष्ट्र महाबलेश्वर एवं मध्य प्रदेशर पंचमारी दाक्षिणात्य मालभूमिर अन्य 3टी स्थलनिवास अटंती ताले ये आमर पश्चिम घाट पर्वतमाला आम जाइले जे 2टा पर्वत ये आम रहा पर्वतर श्रृंग जोटा आम कहे गोटे नीलगिरी पर्वतर दोदाबेता श्रृंग आ गोटे आनामालाई पर्वतर आनाईमुड़ी गिरी श्रृंग ये 2टा आमर मुख्य गिरी श्रृंग रहा। ठीक अच्छे पिले बर्तमान आहरी आमर रहा कौन पर्यटन स्थली आमर रोचे कौटा उदगमंडलम जोटा नीलगिरी पर्वत रोचे उदगमंडलम आम जोटा कहे उटी आहरी रहा कौन ना प्रधान पार्वतीय सब सहर स्थलनिवास मुख्य पर्यटन केन्द्र मध्य अच्छी जमीक तमिलनाडुर कोडाई केनाल महाराष्ट्र महाबलेश्वर मध्य प्रदेशर पंचमारी एगुड़ा सब तो जानी तेणु यही सब अंचल विभिन्न प्रकार स्थलनिवास अच्छी जमी तुम जानी आमर उपर आमर थिला स्थलनिवास जानी तुम मैंने जमी आमर मैसूर थिला नैनीताल थिला दार्जिलिंग थिला एगुड़ा सब सहर सब थिला बुझे पिले ये आम पढ़ले कौन यहाँ होता पश्चिम घाट पर्वतमाला एवं पढ़ा कौन पूर्व घाट पर्वतमाला यहीटा पढ़ा आम पूर्व घाट पर्वतमाला बर्तमान देखा पूर्व घाट पर्वतमाला निरवच्छिन्न नुहे अर्थात आम यहाँ पश्चिम घाट पर्वतमाला ये थिला पूर्व घाट पर्वतमाला एमती छाड़ी छाड़ी अच्छी ये गोटे नुहे ये पूरा छाड़ी छाड़ी अच्छी ताहले
ଲାଗି ଲାଗି ନାହିଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଇଏ ପୁରା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ହେଉଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଅଛି ଏବଂ ୟାଠାରୁ ଇଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ହେଉଛି କମ୍ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାଟା। ତେଣୁ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଏହାର 600 ମିଟର। ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ 600 ମିଟର। ତେଣୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆରବିଆନ୍ ସି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ନଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବରେ, ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଦିଗ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଦିଗ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବରେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1100 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଗଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଏଇତକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପୂର୍ବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଆମର ଏଠି ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1100 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଓମାଳି ଆମର ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠାରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାଟା ଆମର ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକା ରହିଛି ସେଇ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ରହିଛି ସେଇ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାଟି ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ? 600 ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଏ? ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 1670 ମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଏଠି ଆମର ରହିଲା କ'ଣ? ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ଏଠି ରହିଲା ଆମର କିଏ? ଏଠି ଆମର ହେଲା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଏଠି ରହିଲା ଆମର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଏଠି ରହିଲା ଆମର କିଏ? ସାତପୁରା। ଏଠି ରହିଲା କିଏ? ଆମର ନର୍ମଦା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଠି କିଏ? ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଆମେ କିଏ? ତାପ୍ତି ନଦୀ। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ସାତପୁରା। କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ସାତପୁରା ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ପର୍ବତଟା ସବୁଠାରୁ ପିଲେ ପୁରାତନ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ମାନେ ଦେଖାଉଥିଲି। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଟି ବହୁ ପୁରାତନ ଓ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏବେ ଗୁଜୁରାଟ ପାଖାପାଖି ସେଟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଶୈଳନିବାସ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ। ତେଣୁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଶୈଳନିବାସ। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପିଲେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଶୈଳନିବାସର ନାମ କୁହ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ନା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଶୈଳନିବାସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଟିକେ ଟିକେ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଭାରତର ଭୂଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତିକରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆମେ କରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? କରେ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଘ ଆସିଲା। କରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ? କରେ ପଢ଼ିଛେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ ସବୁ? ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ଏସବୁ କରେ ପଢ଼ିଛେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ। ଖରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଖରେ ପଢ଼ିଛେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଖରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ଭୂମି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି, ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି। ଗରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଗରେ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ପଢ଼ିଛେ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ। କେଉଁ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇଲାଣ୍ଡ,
सेंट्रल हाईलैंड जोटा आम कहे केंद्रीय पार्वत्य अंचल आउ गोटे हूँ कौन ना आउ गोटे हूँ आमर दाक्षिणात्य मालभूमि गरे कौन पढ़िले गरे पढ़िले दुईटा जाक उपकूल आमर अंचल रहा कौन पश्चिम घाट पर्वतमाला पूर्व घाट पर्वतमाला दुईटा पढ़िले ताहले आम क ख ग घ को बर्तमान कंप्लीट कले बर्तमान घ पढ़ा आज आम देख पिले वीडियो को तुम शेष पर्यटन देख कम्प्लीटली देख ये मन रखी था बर्तमान देखा भारतीय विशाल मरुभूमि अंचल भारतीय विशाल मरुभूमि अंचल आम देखिले बर्तमान एइठ अच्छे आमर मरुभूमि एइठ अच्छे आमर गुजरात एटा हूँ आमर राजस्थान तेणु एइटा हूँ टोटाल आमर मरुभूमि तेणु आरावली पर्वत श्रेणी पश्चिम को ये मुझे आरावली पर्वत श्रेणी अच्छी यार ठीक पश्चिम भाग हूँ यहाँ तेणु जदि आरावली श्रेणी एइटा है यार पश्चिम भाग हूँ यहाँ तेणु यार पश्चिम भागर पश्चिम सीमा को लगी राजस्थान रे भारतर विशाल मरुभूमि अंचल बा थर मरुभूमि अवस्थित से विशाल मरुभूमि को आम कौन दौचे थर डेजर्ट बोली कहूचे यही मरुभूमि एक स्वल्प उच्चावच विशिष्ट तरंगायित बालुकापूर्ण अंचल और एठारे अनेक बालुका स्तूप देखा जाए जोटा आम कहे सैंड्यून बोली कहुए यह स्थान स्थान पथुरिया अटे तेणु यह स्तर स्तर होती स्तर स्तर हो पहाच सदृश होती आम कहे कौन बालुका स्तूप आम सैंडोन बोली कहूचे यह मझिरे मझिरे किसी स्थान में बालुका पत्थर नाम परिचित अटे ताले आम जाइले एइठी रोचे आमर कौन विशाल मरुभूमि रोचे बर्तमान देखा यही मरुभूमि पाकिस्तान सिंधु प्रदेश में अनेक भितर को विस्तृति लाभ करें वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात 150 मिलीमीटर कम होता है तेणु जलवायु शुष्क एवं एठारे कंटालिया बुदा जातीय उद्भिद देखा जाए वर्षा ऋतु में केतक नदी बाहरी जल अभाव बालुकापूर्ण प्रांतर लीन हो जाती समुद्र पर्यंत पहुँची पारती ना देख पिले देखा ये आम रहा कौन दक्षिण भारत एइठ रोचे आमर गुजरात आउ टिके बेले चित्रटा को तलू करवा तुम बुझीपर जहाद्वारा कि पिले एथरे चित्र भलरे हेउना मु तुमको सेमिति पढ़ेला भाया खाली बुझे दौची जमी तुम ऑब्जेक्ट को बुझीपर आमर चित्र इम्पोर्टेंट नुहे आम ताको केवल बुझापी करदे यहीटा हूँ आमर एइठ हूँ आमर राजस्थान यहाँ हूँ आमर थर मरुभूमि थर मरुभूमि आम पाकिस्तान अच्छी यहाँ टोटालटा हूँ आमर थर मरुभूमि थर डेजर्ट आमर 20% रोचे कौटी 20% रोचे आमर इंडिया रे 80% पाखापाखि 80% प्राय 80% आमर पाकिस्तान रे रोचे तेणु पिले जदि कहुब यार वृष्टिपात हूँ 150 मिलीमीटर कम आउ एथे जलवायु शुष्क देखा जाए कहीं जलवायु अरे जो आमर वर्षा नाही सेठी आमर जलवायु कौन हम शुखिला देखा तेणु जो जलवायु शुखिला देखा से कंटाळे बुदा जातीय उद्भिद देखा तेणु वर्षा ऋतु में केतक नदी बाहरी जलर अभाव तेणु ये केतक नदी बाहरी जेना आम गोटे अच्छी लुणी नदी तुम जानी लुणी रिभर द लुना रिभर जोटा कहुए लुणी रिभर अर्थात लुणी नदीटी आमर एठू बाहरी एवं से जाइए पानीर अभाव से बालुकापूर्ण प्रांतरे अर्थात तारी अंतर से लीन हो हजि जाए से कौटी समुद्र भितर जाकि पड़ी ना तेणु पिले जो नदी समुद्र पर्यंत पहुँची न पारि मझिरे कौन ह्रदरे पड़ी था स्थल भाग ही विलीन हो जाती से नदी को आम अंतस्थलीय नदी बोली कही था तेणु लुणा नदी हूँ एक अंतस्थलीय नदी अर्थात से केउठी जाइकी आमर मिशिची ताहाको आम जापर ना ह्रदरे पड़ी ना से को समुद्र में पड़ी सी से स्थल भाग सेमती विलीन हो तेणु आम कह अंतस्थलीय नदी ताले लुणा नदी हूँ एक अंतस्थलीय नदी बर्तमान देखा एबे आम ओ देखा उपकूलवर्ती समतल भूमि आम पढ़िले कौन कौन पिले आम भारतर विशाल मरुभूमि अंचल विषय पढ़िले बर्तमान देखा उपकूलवर्ती समतल भूमि विषय आम पढ़ा उपकूलवर्ती समतल भूमि बर्तमान देख दाक्षिणात्य मालभूमिर पश्चिम आरब सागर तटरे एवं पूर्व बंगोपसागर तटवर्ती अंचल उपकूलवर्ती समतल भूमि देखा जाए उपकूलवर्ती समतल भूमि कौटा आम रहा देख पिले
এইটা ହେଉଛି ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ତଟରେ এইটা ହେଉଛି ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ତଟ, କୂଳ, ତଟ ମାନେ କୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ ଏବଂ ପୂର୍ବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏପଟେ ଆରବ ସାଗର। ତେଣୁ ଏହାର ତଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର କୂଳରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମର ଆରବ ସାଗର ତଟରେ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟରେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଭୂମିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳଭୂମି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାହାରିଥିବା ନାତି ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଏ ଓ କିଛି ଉପକୂଳରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିକି ଯିବ, ଏଠି ପଡ଼ିବ, କେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଅଧିକ ସମତଳଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଏଠି ସମତଳଭୂମି ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ଯେଉଁ ସମତଳଭୂମିଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇଏ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଯେହେତୁ ତୀଖ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠି ଆମର ବେଶୀ ପଟୁମାଟି ଗଦା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କମ୍ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଫଳତଃ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳଭୂମି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ, ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଓସାରିଆ ନୁହେଁ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଅସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚା ଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପକୂଳକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଅଂଶଟିକୁ କଙ୍କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆକୁ ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଆ। ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଙ୍କଣ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆକୁ କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆକୁ ହେଉଛି କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶଟିକୁ ମାଲବାର ଉପକୂଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମଧ୍ୟଭାଗଟା କନ୍ନଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ନଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଲବାର ଉପକୂଳ। ମାଲବାର ଉପକୂଳ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଙ୍କଣ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲବାର ଉପକୂଳ, ତିନିଟା ଉପକୂଳ ରହିଲା। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମର କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, କନ୍ନଡ଼ ଉପକୂଳ, ମାଲବାର ଉପକୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖ, ଏ ମାଲବାର ଉପକୂଳଟା ଆମର ମାଙ୍ଗାଲୋର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଉପକୂଳକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ମାଲବାର ଉପକୂଳକୁ ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଭଲ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହୁଏ ପିଲେ। ତେଣୁ ପିଲେ ଉତ୍ତରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉତ୍ତରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀଟା ସମତଳ ଭୂମିଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ, ଓସାରିଆ ଟିକେ ରହିଲା, ଏଠି ଓସାରିଆ ରହିଲା ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ରହିଲା ଏହା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଖଣ୍ଡିତ, ସାମାନ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପହ୍ରଦ ଆମର ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଗୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆମର ସରିଲା ହେଉଛି କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସରିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। କ'ଣ ଦେଖିବା? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ବ ଘାଟ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛେ ଏଇ କର ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି। ତେଣୁ ଏହି ଉପକୂଳ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମପ୍ରାୟ ହେଲା, ମାନେ ସମପ୍ରାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ, ପାଖାପାଖି ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରିଲା ନା, ଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସବୁ ଆଣିକି ଗଦା କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ତେଣୁ ପିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାନ। ତେଣୁ ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ପିଲେଟି କୁହାଯାଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ଉତ୍ତର ସରକାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣକୁ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ
आमे जाइले यार उत्तर को अर्थात एईटा आम रहिला कौन उत्तर सरकार एटा हूँ करमंडल उपकूल कौन एटा करमंडल उपकूल तेणु उत्तर रे यह गंगा और ब्रह्मपुत्र समतल भूमि सह संलग्न तेणु ये क्या सहित संलग्न ये गंगा आसी ब्रह्मपुत्र आसी से संलग्न होती लगी ब्रह्मपुत्र और आमर गंगा तेणु ब्रह्मपुत्र नदी आ गंगा नदी ये दुईटी जाक संलग्न होती उत्तर में तेणु सुवर्णरेखा मुहाण विशाखापाटना पर्यंत उपकूल को आम ओडिशा उपकूल बोली कहले मन रखिता पिले आम सुवर्णरेखा मुहाण आम जो सुवर्णरेखा मुहाण रहा आउ सुवर्णरेखा मुहाण ठारू विशाखापाटना मुहाण पर्यंत आम ओडिशा उपकूल कहले यू ओडिशा उपकूल कहले और विशाखापाटना ठारू चेन्नई पर्यंत यहाँ आंध्र उपकूल कहले यू यहाँ कौन कहले आंध्र उपकूल कहले आउ तलटा हूँ मोर कौन तलटा हूँ मोर करमंडल उपकूल यहाँ हूँ ओडिशा उपकूल यहाँ हूँ आंध्र उपकूल यहाँ हूँ मोर करमंडल उपकूल तीन टा उपकूल रहा जमी पश्चिम उपकूल आमर था पश्चिम आम तीन भाग गोटे कंकण कन्नड़ आ गए कौन मालबार ठीक अच्छे ठीक से भाया आमर एपटे हूँ ओडिशा उपकूल तापर आसला आमर कौन ओडिशा उपकूल पर आसूँ कि आमर ओडिशा उपकूल पर आमर आसूँ आंध्र उपकूल तापर आसला आमर मालबार करमंडल उपकूल तेणु महानदी गोदावरी कृष्ण एवं कावेरी नदी आमर बही आणुथिबा पटुमाटी को जमा करी विशाल त्रिकोण विमान सृष्टि करिसंती तेणु जेते सबु रहिला सबु नदी एठी आमर चारोटी बेसिक नदी रहिला आमर कौन कौन रहिला एठी आमर गोदावरी कृष्णा कावेरी आ एठी रहिला आमर महानदी बुझिहोछि पिले आहुरी ता सहित गंगा मध्य आसिक बहिकी जाइछि एई सबु अंचल गुड़ाक हूँ कौन त्रिकोण विमान सृष्टि होती तेणु नदी मुहाणार निकटवर्ती अंचल गोटे त्रिभुजाकार समतल भूमि को आम त्रिकोण भूमि कही था यह नदीर धीर मंथर गति और अवक्षेपण द्वारा सृष्टि होती बुझे पिले आम आज क्लास रे एतिकी पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आम दीपपुंज पढ़ा बुझे पिले नेक्स्ट क्लास रे आम दीपपुंज को पढ़ा कम्प्लीटली ठीक अच्छे पिले तो बर्तमान आम देखिले कम्प्लीटली आम यार विवाहीकरण को पढ़िले तुम मैंने यहाँ भलरे आउ थे लेखा वीडियो को प्रथम देख नोट्स कर डाउट थे मत कंटाक्ट कर ठीक अच्छे पिले तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सांग मान सहित शेयर कर कहीं ज्योग्राफी गोटे पाठ आगे जब मजार मजार जब भिजुआलाइजिंग कर न पढ़ा ताहले को थियोरिटिकल गोटे आम कौन कहे आगे गोटे लिटरेचर पाठ हिसाब से पढ़ा ना ताले जमार आम पे मन रही मुझे तुमको ऑब्जेक्ट आकार तुम बुझाऊँ जोटा कि ऑब्जेक्ट आकार तुम यहाँ बुझीपार ठीक अच्छे पिले तो क्वेश्चन आंसर यार करवा तेणु आग सारिबा तापर यार क्वेश्चन आंसर को करवा ठीक अच्छे पिले तो आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा दीपपुंज पढ़ा कौन पढ़ा दीपपुंज ठीक अच्छे तो आज क्लास हूँ एतिक रहा नेक्स्ट क्लास देखा रोचे धन्यवाद।